हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सूट सिलने का बहुत ही सरल और आसान तरीका बताऊंगी। ये आगे का भाग है और ये आस्तीन कटी हुई है और ये बैक का भाग है। देखो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, ये गला थोड़ा छोटा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। इस तरह से कट कर लेते हैं और आर्म होल को भी थोड़ा छांटेंगे। देखो अब इस कपड़े से मैं तिरछी और ये भी पट्टियाँ इस तरह से 1-1 इंच की काटूंगी, जो कि बैक के गले में लगाई जाएंगी। देखो पट्टियाँ इस तरह से काटी जाती हैं और इसे जॉइंट करने का तरीका भी मैं बताऊंगी। देखो इस तरह से एक कोना दूसरे कोने से मिला के और इस तरह से सिलते हैं। इसे सिलने के बाद गले में लगाने का तरीका भी देखो। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके गले में आधा इंच की सिलाई लगाते हुए गले में सेट कर देंगे। ये सिलाई करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। बिना बकरम के एकदम गोल गला बन के तैयार हो जाता है। देखो पट्टी लग चुकी है गले में। अब इस गले में हल्की हल्की सी कुटकी लगा देंगे, जिससे कि गला पलटने में एकदम गोलाई आ जाए और आसानी से बन जाए। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का भी तरीका देखो। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर इस भाग को इस तरह से रख के और फ्रंट के भाग को ऊपर से उल्टा पलट के इस तरह से आगे की पट्टी को छोड़ते हुए आधा इंच कंधी को सिलाई लगा देंगे। देखो दूसरी कंधी में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधी सिल चुकी हैं। अब मैं गले की पट्टी को मोड़ना बताऊंगी। इस तरह से गले की पट्टी फोल्ड की जाती है। देखो इसमें कच्चा बखिया लगा देंगे। तुरपाई करने के बाद फिर इसमें इस बखिया को हटा देंगे। गला बनके तैयार हो चुका है। देखो एकदम से गोल गला बन चुका है, पट्टी लग चुकी है। अब मैं साइड में कटिंग के टाइम मैंने जो सूट रख के निशान लगाए थे उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसकी सिलाई सिर्फ हिप तक लगाई जाएगी फिटिंग की। उसके बाद फिर चाक बनाए जाएंगे। एक साइड सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह लगाए हुए निशान पर सिलाई लगाएंगे। देखते रहिए। सूट सिलने का बहुत ही सरल और
आसान तरीका है और स्लीव्स भी बनाने का तरीका इसी सूट में बताऊंगी। देखो अभी तो पहले चाक मोड़ने के लिए कट लगाएंगे जिससे कि दोनों साइड बराबर चाक मोड़े जाएं। देखो इस तरह से चाक बनाते हैं सूट के। इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए चाक को बनाते जाएंगे। जब चाक हिप तक सिलते हुए आ जाते हैं तो दूसरी साइड की तरफ देखो इस तरह से चाक को बनाएंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे, फिर कपड़े को घुमा के दूसरा चाक बनाते हैं। अगर इसमें चाक में ना समझ में आए तो दूसरा चाक बनाएंगे तो उसमें समझ लेना। एक साइड के सूट के चाक बन के तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी साइड बनाएंगे। और सूट के चाक दोनों साइड के बन के तैयार होने वाले हैं। देखो मोड़ने का तरीका देख लो, इस तरह से चाक को मोड़ते हैं। अब दोनों साइड के चाक बन के तैयार हो चुके हैं। अब सूट के निचले भाग में सिलाई लगाएंगे, मोड़ेंगे। देखो इस तरह से फोल्ड करते हैं। सूट के दोनों भागों में नीचे की साइड इसी तरह से सिलाई लगाते हुए दोनों भागों को मोड़ लेंगे। अब ये सूट पूरा बनके तैयार हो चुका है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। फिर इसमें आस्तीन लगाएंगे। देखो सूट पूरा बन चुका है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सूट रख के सूट कटिंग करने से और सिलाई करने से बहुत ही सूट की अच्छी फिटिंग आती है। सूट बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आस्तीन बनाना बताऊंगी। देखो ये आस्तीन कटिंग की हुई हैं। इसको इस तरह से थोड़ा छांट लेंगे और मोड़ने का कट लगा के 1 इंच आस्तीन की मोहरी को मोड़ेंगे। अब आस्तीन की मोहरी को मोड़ रहे हैं। एक इंच आस्तीन की मोहरी मोड़ने के बाद
देखो ये देखना बहुत ज़रूरी है, गहराई की तरफ होनी चाहिए और बैक की साइड होना चाहिए। आस्तीन की मोहरी मोड़ने के बाद फिर मोहरी का निशान लगा के आस्तीन की सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से आस्तीन को फोल्ड करके दोनों आस्तीन की मोहरी मुड़ चुकी है। अब इसमें हम मोहरी पे निशान लगा के सिलाई लगाएंगे। आस्तीन की आर्म होल की साइड से सिलते हुए मोहरी की तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों आस्तीनें इसी तरह से बना लेंगे बिल्कुल तैयार करके। उसके बाद फिर सूट में सेट करेंगे। आस्तीन लगाने का भी बहुत ही सरल और आसान तरीका है। बिल्कुल टेलर की तरह ही आस्तीन सेट हो जाती हैं। टेलर की तरह बिल्कुल आप घर पर भी अपना सूट बहुत ही आसान तरीके से सिलाई करके बना सकती हो। दोनों आस्तीनें बन चुकी हैं। अब ये सूट में फिट करेंगे। देखो आस्तीन को किस तरह से सूट में फिट करती हैं। आस्तीन और आर्म होल को इस तरह से नाप लेंगे। फिर इस तरह से कोना बना के देखो लगाने का तरीका देखो। इस तरह इसको पकड़ेंगे और इधर से इस तरह से निकाल के सिलाई बनाएंगे। राउंड में आस्तीन चढ़ाने का अलग ही तरीका होता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। देखो आस्तीन को इस तरह से गोल राउंड में चढ़ाते हुए आस्तीन को फिट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सूट सिलने का सही और बहुत ही आसान तरीका है जो आप घर पर भी बना सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूट बनके तैयार हो चुका है। देखो कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। जय हिंद जय भारत।